अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक एक नई रेसिपी के साथ। मैं हूं मोहसिन सदीक और आप देख रहे हैं विलेज रियल टेस्ट। आज हम लाहौर की सबसे फेमस रेसिपी चना चाट बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है और बनाना बेहद आसान है। तो आइए देख लेते हैं इस रेसिपी में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होंगी। तो चीज़ें नोट कर लें। ये हमारे पास टमाटर हैं, खीरा है, बंद गोभी है, चाट मसाला है, प्याज है, लेज़ है, चीनी और सब्ज़ मिर्चें हैं, बॉयल किए हुए आलू हैं और ये हमारे पास मेन चीज़ चने हैं जिनको हमने 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था और फिर इनको बॉयल किया है। और ये हमारे पास दही है जिसकी हम सॉसेज तैयार करेंगे और ये हमारे पास इमली है, इसमें पानी हमने ऐड किया है ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए चना चाट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बड़ा बर्तन ले लेंगे ताकि इसमें हम चाट को अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तो अब हम इसमें चने डालेंगे। चनों को हमने 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था, फिर हमने इनको बॉयल किया है। तो आप जब भी चना चाट बनाएं तो सबसे पहले चनों को 5 से 6 घंटे पहले भिगो कर रखें और फिर इनको बॉयल करें। तो अब हम इसमें आलू डालेंगे। 1 पाव आलू लिए हैं जिनको हमने बॉयल करके इनकी अच्छी तरह से कटिंग की है। तो नॉर्मल साइज़ की इनकी कटिंग करनी है, ना ही इनको इतना मोटा काटना है और ना ही इतना बारीक काटना है। अगर इनकी बारीक कटिंग की होगी तो जब हम इनको मिक्स करेंगे तो आलू मैश हो जाएंगे या आलू टूट जाएंगे। तो इस तरह से चाट की लुक अच्छी नहीं लगती। अब हम इसमें 2 अदद नॉर्मल साइज़ चॉप्ड किए हुए प्याज डाल देंगे और साथ ही हम इसमें बंद गोभी डाल देंगे। बंद गोभी इस रेसिपी में बहुत ही अहम रोल अदा करती है। चना चाट में बंद गोभी क्रंची सा फ्लेवर लाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी में बंद गोभी को कभी भी मिस नहीं करना। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। टमाटर के बिना हमारी कोई रेसिपी भी कंप्लीट नहीं होती, तो ये इस रेसिपी में खूबसूरती का काम करेंगे। साथ ही हम इसमें खीरे डाल देंगे। खीरे हमारी स्किन के लिए बहुत ही मुफीद होते हैं, तो आप लोगों ने इस रेसिपी में खीरों को कभी भी मिस नहीं करना। और साथ ही हम इसमें 3 से 4 बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें डाल देंगे। मोटे वाली सब्ज़ मिर्चें मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ज़रा जो थोड़ी तीखी होती हैं। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। तो इसको हम कर देते हैं साइड पे और अब हम सॉसेस तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये हमारे पास चटनी है, सब्ज़ मिर्च, धनिया और पूतने की चटनी है। ये हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे और 2 चम्मच ही हम इसमें दही के डालेंगे। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हैंड बीटर की मदद से हम इसको मिक्स कर रहे हैं। इतना मिक्स करना है कि ये एक जान हो जाए। आप इसको ग्राइंडर में भी तैयार कर सकते हैं। सब्ज़ मिर्चें, धनिया और पूतना डालें और उसके ऊपर दही डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें। तो ये हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। तो अब हम दूसरी सॉस रेडी कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बर्तन लेंगे और उसमें इमली निकाल लेंगे, जो इमली हमने पहले भिगो कर रखी थी। तो ये आप देख सकते हैं इमली अच्छी तरह से गल चुकी है। पहले भिगो कर रखने का फ़ायदा यही होता है कि इमली अच्छी तरह से गल जाती है। तो अब हम इसको हाथों की मदद से हल्का सा मस लेंगे और इसकी गुठलियाँ वगैरह जो हैं वो निकाल देंगे। तो ये हमारी सॉस रेडी हो जाएगी। पहली जो चटनी हमने तैयार की है उससे थोड़ा तीखा फ्लेवर आएगा और ये चटनी जो हमने तैयार की है इससे थोड़ा खट्टा फ्लेवर आएगा और जो तीसरी हम सॉस तैयार करेंगे उससे थोड़ा मीठा फ्लेवर आएगा। तो ये हमारी 3 सॉसेज होंगी। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम तीसरी सॉस तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हम दही का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम 2 चम्मच दही लेंगे और इसके अंदर हम 1.5 चम्मच चीनी का इस्तेमाल करेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से हैंड बीटर की मदद से या आप किसी भी चीज़ से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं दही के अंदर चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है और दही में जो फुटियाँ होती हैं वो भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप इसकी जगह कोई भी मीठी सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम चाट के ऊपर सॉसेज डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर चटनी यानी कि रायता भी आप इसको कह सकते हैं, ये डालेंगे और इससे चाट में तीखा फ्लेवर आएगा। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हैं उसी हिसाब से आप इसमें चटनी डाल सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर दूसरी सॉस डालेंगे जो हमने इमली से तैयार की है। तो इससे थोड़ा खट्टा फ्लेवर आएगा जो कि टेस्ट में बहुत ही अच्छा लगता है। अब हम इसके ऊपर तीसरी सॉस डालेंगे जो हमने दही और चीनी से तैयार की है। इससे थोड़ा मीठा फ्लेवर आता है। तो आप इसकी जगह कोई और सॉस भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। और साथ ही हम इसके ऊपर चाट मसाला डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। तकरीबन 1.5 चम्मच के बराबर हम इसके ऊपर चाट मसाला डालेंगे। ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैं यहाँ पर 2 चमचों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको आराम से मिक्स करना है, कोई जल्दी नहीं है।
तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितनी आराम से आप इसको मिक्स करेंगे उतना ही अच्छे से ये मिक्स हो जाएगा। तो आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होता है। और वीडियो को लाइक शेयर लाजमी किया करें, ये आपकी तरफ से इनाम होता है। माशाल्लाह से चना चाट अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर लेज़ डालेंगे। आप लेज़ चिप्स या पापड़ी वगैरह इसके ऊपर डाल सकते हैं, इनसे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। तो चना चाट बिल्कुल रेडी है। अभी हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे और इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको गार्डन का विज़िट करवाता हूँ। आप इसे गार्डन कह सकते हैं, किचन कह सकते हैं या किचन गार्डन कह सकते हैं। तो मैंने काफ़ी कुछ इसमें चेंज किया है। तो काफ़ी दिन तक मैं वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं इधर ही काम करता रहता था। तो ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ, काफ़ी कुछ चेंज किया है अभी इसमें। तो ये आप देख सकते हैं, इधर पौधे भी लटकाए हुए हैं, काफ़ी सारे पौधे लाकर हमने इधर लटकाए हैं। तो जो अंगूरों की बेलें ऊपर छत के ऊपर जाती थी वो नीचे उतार ली हैं, उसका इधर नीचे शेड बना लिया है। काफ़ी कुछ चेंज किया है, तो इधर काफ़ी टाइम भी लगा है हमारा। अभी इसके अंदर और चेंजिंग करेंगे, पौधे और लेके आएंगे, वो भी इधर लगाएंगे। तो आप लोगों ने रेसिपी के बारे में तो कमेंट करके बताना ही है, लेकिन आपने मेरे किचन गार्डन के बारे में ज़रूर बताना है कि आपको ये चेंजिंग कैसी लगी, क्या मैं इसमें और चेंजिंग करूँगा, आपको अच्छा लगा है या कैसा लगा है। तो आप लोगों ने इस बारे में मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत पौधे लाकर लगाए हैं इधर। तो अभी सिर्फ लटकाने वाले पौधे ही लेकर आए हैं, अभी दूसरे पौधे और लेकर आएंगे, वो भी इधर लगाएंगे। तो इंशाल्लाह अभी और ख़ूबसूरती इसमें करेंगे क्योंकि इधर ही कुकिंग किया करनी है। तो आप लोगों ने ज़रूर कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको ये कैसा लगा मेरा किचन गार्डन, और इसके बारे में आप लोगों ने मुझे ज़रूर राय देनी है। तो अभी हम आ जाते हैं चना चाट की तरफ और आपको डिश आउट करके इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं कि चना चाट कैसी बनी है। तो माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टफुल सी, बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है। तो आप लोगों ने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको चना चाट की रेसिपी कैसी लगी। तो माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, मेरे अल्लाह की शान और उसकी रहमतें बरकतें जो उसने हमारे हाथों में दी। तो आप देख सकते हैं चना चाट की फ़ाइनल लुक कितनी कमाल की लग रही है, कितनी टेस्टफुल लग रही है। तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।